छठ महापर्व के महाअनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाए के बाद आज खरना की बारी है। छठ व्रती आज दिन भर उपवास रखते हैं और शाम में पूजा अर्चना के बाद रोटी और गुड़ की खीर का भोग लगाते हैं। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद शुरू होता है व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। छठ पर्व विशेष रूप से छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना का पर्व होता है। तो खरना के दिन भर व्रत रखना होता है। रात को गुड़ और चावल का खीर बनाते हैं। घी लगी हुई रोटी का प्रसाद बनाया जाता है। तो आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और इस दिन क्या कुछ होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। छठ को लेकर राजधानी रांची के छठ तालाबों में साफ सफाई जोरों पर है। राजभवन के समीप नक्षत्र वन छठ घाट पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच मास्क का मुफ्त वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना अर्घ्य देने की अनुमति नहीं होगी। रांची के नक्षत्र वन घाट का जायजा लिया संवाददाता भुवन किशोर झा ने। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आज खरना है और कल अस्ताचलगामी सूर्य को लोग नमन करेंगे। इसके लिए छठ घाटों की तैयारियां अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं कि ये राजभवन स्थित नक्षत्र वन छठ घाट है, जहां पे हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहां पर पहुंचते हैं और छठी मैया को अर्घ्य देते हैं। हम यहां पे साफ सफाई चल रही है। हम जानना चाहेंगे जो किस तरह से आप लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, तैयारी बिल्कुल अब अंतिम चरण में है। हमारा विगत 15 दिनों से तैयारी जारी था। कुछ गाइडलाइन आई थी जिसके वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। शाम तक सारा बैरिकेटिंग बाकी है, केवल हमारा वो बैरिकेटिंग भी होके कंप्लीट हो जाएगा। जल में पूरा स्वच्छता है, छिड़काव हो चुका है चूने का, हर तरफ सफाई है। अब बस श्रद्धालुओं का, छठ व्रतियों का आगमन के लिए हम तैयार हैं, उनके स्वागत के लिए कि हम कितना अच्छे तरीके से हम उनका स्वागत करें। और इस बार कोविड पीरियड है और कोविड के दौरान कई गाइडलाइंस भी सरकार के द्वारा भी जारी किए गए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो जहां हम लोग खड़े हैं हजारों श्रद्धालु आते हैं, तो उसमें किस तरह से आप ख्याल रखें? जी देखिए, हम मास्क का वितरण गेट पे ही करवाएंगे, सैनिटाइजर की सुविधा रहेगी और लोगों से हम अपील करते रहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। और जैसा कि गाइडलाइन में ही था कि प्रशासन और पूजा समिति के समन्वय से ही ये अनुपालन करवाया जा सकता है। हम अपील करेंगे कि लोग बेहतर अनुपालन उसका करें। कल मैं महामहिम राज्यपाल से भी मिलने गया था, उन्होंने बुलाया था हमें, उन्होंने भी अपना दिशा निर्देश दिया है हमें कि बेहतर से बेहतर और अच्छे ढंग से पार करना है हमें गाइडलाइंस को अनुपालन करवाते हुए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके हम सफलतापूर्वक करते हुए पूजा को निकलें। बिल्कुल, तो ये तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं लोग भी अब सचेत हो चुके हैं और जागरूक होकर के छठ पर्व को मनाएंगे और यही सभी की कामना है कि कोविड को भी ध्यान में रखें और छठी मैया की भी आराधना करें। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के अरगोड़ा तालाब में हर साल अर्घ के दौरान भारी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने तालाब की साफ सफाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रांची के अरगोड़ा तालाब के पास लोगों से बात की सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान सूर्य जीवन चक्र का नाम है और महापर्व छठ पर जीवन चक्र की पूजा जलार्पण के जरिए की जाती है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा तालाब के किनारे खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। वो बात करेंगे कि वास्तव में छठ के मौके पर जो साफ सफाई की गई है राजधानी के तालाबों की, वो कितने संतुष्ट हैं। क्या राजधानी रांची के जो तालाब हैं, अरगोड़ा तालाब भी है, जो साफ सफाई नगर निगम की ओर से की गई, आप संतुष्ट हैं? और जैसे अब सरकार का जो यहाँ पर साफ सफाई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग जैसे लोक आस्था का पर्व हर साल मनाते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपने से ही सफाई का सारा काम कर रहे हैं, अपने से हम लोग झाड़ू कर रहे हैं, अपने से सारा गंदगी निकाल करके फेंकने का जो काम कर रहे हैं हम लोग अपने से कर रहे हैं। हाँ, खुद कर रहे हैं। नहीं, सरकार के इस साफ सफाई से हम संतुष्ट नहीं है। आज जब छठ है तो आज सफाई हो रही है। इस सफाई को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लोग एक दूसरे पे ढालते रहे कि उन्होंने कहा ऐसा किया, ये करके हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें पहले से साफ सफाई करके छठ आस्था का अगर है तो हमें उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई की जिम्मेदारी हालांकि रांची नगर निगम की है, आप क्या कहेंगे? जैसे कि जब छठ पर्व आते हैं उसी वक्त ही सरकार जो ज़्यादा ध्यान देती है और इसे हम ये कहना चाहेंगे हर वर्ष की ये हमेशा की
छठ पूजा में ही क्यों नहीं, हमेशा ये साफ सफाई होती रहनी चाहिए। साफ सफाई की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली रहे, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे भगीरथी जी सारा जगह पहुँचे, खाली झारखंड में ही नहीं पहुँचे। मतलब कहना कि झारखंड में गंगा को लाना भूल गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अरगोला तालाब के यहाँ पर किनारे में भगवान सूर्य का मंदिर भी है और लोगों की मांग भी है कि इसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाए ताकि छठ के मौके पर खासकर इस जगह की महत्ता और बढ़ सके। कैमरामैन केटी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के घर पे भी महापर्व का आयोजन हो रहा है। छठी बार रांची से विधायक बने सीपी सिंह के आवास पर भी पिछले 40 सालों से छठ हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले सालों की तरह रिश्तेदार दूसरी जगहों से नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पूरा परिवार भक्ति और श्रद्धा के साथ छठी मैया से कोरोना के समूल नाश की कामना कर रहा है। विधायक सीपी सिंह की फैमिली से बात की सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व में छठ ही एक ऐसा त्योहार है जहां आम और खास सभी बराबर हो जाते हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के विधायक सीपी सिंह जी के आवास पर, जो 25 सालों से लगातार रांची के विधायक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके घर में जो छठ हो रहा है, वास्तव में छठ को कैसे मना रहे हैं इस संक्रमण काल में। छठी मैया से क्या मांगेंगे उनके लिए? छठी मैया से यही मांगेंगे कि आगे जो उन्हें मिला सब पूरा निभाते आए हैं, अभी आगे और मिले उसको अवश्य पूरा करेंगे। इशारे में आप मैडम ने कह दिया कि जो भी आगे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरा करें। क्या कहेंगे सर आप इस पर, क्या मांग रहे हैं छठी मैया से? नहीं देखिए, जहाँ तक छठी मैया से सवाल है तो छठी मैया से मैं यही कहूँगा कि सभी का कल्याण करें। छठी मैया इस कोरोना काल जो चल रहा है, कोरोना का समूल नष्ट करें। छठी मैया से तो हम यही कहेंगे जब कोरोना का समूल नष्ट होगा तो स्वाभाविक रूप से सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ आएंगी, सभी खुशहाल होंगे। मैं तो सबों के लिए, सबों के कल्याणार्थ मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। कि बड़ी बहन जरूर महापर्व पर पहुंची, उनसे बात करेंगे। इस बार छठ में आप कैसा महसूस कर रही हैं? अकेले पहुंची हैं? अच्छा लग रहा है, हाँ कि ठीक कर रहे हैं भाभी, अरे छोटे भौजाई, तो ठीक लग रहा है कि अच्छा हम चलाए। भीड़ कम होगी, रिलेटिव्स उतने नहीं आ पाएंगे, बहुत लोग कोरोना की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो वो तो एक चीज़ है जो मिस करेंगे ही। उसके अलावा हम एक और चीज़ मिस करेंगे कि पहले हम घाट पे जाते थे तो वहाँ पे अर्घ देना और वहाँ पे पूजा करने का एक अलग ही महत्व भी था और एक अलग ही एक्साइटमेंट भी होता था, जाना आना वहाँ पे अर्घ देना। तो वो चीज़ अब हम थोड़ा सा मिस करेंगे क्योंकि अब तो हम बहुत लोग जैसे कि घर पे ही प्लानिंग कर रहे हैं कि हम घर पे ही घाट बनाएंगे, घर पे ही ये करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग मिस करेंगे। और एक राजनीतिक संदेश भी है कि लोग अपने घरों में ही इस बार छठ मनाएं, बाहर निकलने से परहेज करें और मां छठी मैया से ये प्रार्थना भी है कि कोरोना का इस बार समूल नाश हो। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में भी आमजन की इच्छा के अनुसार शर्तों के साथ तालाब डैम में अर्घ देने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से अपील की है। इसका असर भी होता दिख रहा है। राजधानी रांची के कई घरों के बाहर ही तालाब बनाकर अर्घ की तैयारी चल रही है। धुरवा में घर के बाहर ही अर्घ देने के लिए चल रही तैयारी का जायजा लिया है रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। आपको दिखलाना चाहेंगे धुरवा में ये जिस जगह पे बनाया जा रहा है तालाब, जहाँ पर जो परवैतिन है, जो वर्ती है, जो भगवान भास्कर को अर्घ देंगी, उनके लिए यहाँ पे गड्ढा खानकर और तालाब बनाया गया है छोटा सा, और इसीलिए बनाया गया है। और एक खास बात हम यह भी बताना चाहेंगे कि जहाँ पर ये बन रहा है इससे 500 मीटर की दूरी पे धुरवा डैम है, जहाँ पर लोग दे सकते हैं। फिर हर साल वहाँ पर लोग अर्घ देते थे, लेकिन जो जागरूकता ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने जो अपील की है लोगों से कि संभव है तो अपने अपने घरों के पास ही अपने अपने घर में मनाएं, उसको लेकर के लोगों में एक अवेयरनेस आया है। अभी हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। अच्छा ये बताइए कि परमिशन तो मिल गया था, फिर भी आप लोग अपने घर के पास जिस तरह से बना रहे हैं ये छठ पर्वतिन के लिए अर्घ देने के लिए, वजह क्या है इसकी? नहीं, वजह यह है कि जैसा मुख्यमंत्री जी का या सरकार का जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत हम लोग एक तो इसको डिसीजन लिया, और उससे पहले भी हम लोग आपस में ये भीड़ भाड़ वाले जगह से बचने का कोशिश करेंगे, और जो लोग जो जल का व्यवस्था करके और हम लोग यहीं सूर्य को अर्घ दे के भगवान भास्कर का पूजा अर्चना यहीं करेंगे। काफी सुंदर तरीके से आपने सजाया है, देख रहे हैं केला का थम आपने लगाया है, फिर लाइटिंग है,
और इस तरह से, तो अब कैसे होगा, इसमें पानी कहाँ से लाएंगे, कैसे क्या कुछ है? जी, हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में जो बोरिंग किया हुआ है उससे हम लोग कल सुबह से पानी भरने का काम चालू करेंगे। कल 12-1 बजे तक दिन तक हम लोग पानी भरेंगे ताकि हमको स्वच्छ जल मिल जाए। गंगा का पानी, कुछ स्वर्णरेखा का पानी, हमारे बगल में जो डैम है उसका पानी, और भी हम कोशिश करेंगे कहीं किसी नदी का पानी मिले तो हम डाल के अपने को ये समझेंगे कि हम एक नदी के रूप में इसको परिवर्तित किए और हम लोग भगवान को अर्घ दिए। बिल्कुल यह सही तरीका है। जिस तरह से राज्य में अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है, भले ही जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो कम हुई है, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लोगों से अपील की है उसका असर होता दिख रहा है। कई ऐसे घर हैं जहां के लोग पिछले वर्ष तक ताल तलैया में, डैम में, जलाशय में जाकर छठ पूजा मनाते थे, वह इस बार अपने घर के पास यह व्यवस्था की है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में महापर्व के दूसरे दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ खरना की तैयारी चल रही है। हालांकि संक्रमण की वजह से इस बार परिवार में भीड़भाड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। फ्लैट्स में रहने वाले छठ व्रती समूह में पूजा जरूर करते नजर आ रहे हैं और खरना की तैयारी के दौरान छठ व्रतियों से बात की है सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रिश्तों की मजबूती और संबंधों को जोड़ने का ही दूसरा नाम छठ है। महापर्व के दूसरे दिन आज खरना है और छठ व्रती आज खरने की तैयारी कर रहे हैं। हम इस समय एक फ्लैट में हैं जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से समूह में महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और खरने की तैयारी चल रही है। फिर आप लोग जो यहाँ खरने की तैयारी कर रही हैं, कितने साल से आप छठ कर रही हैं? ये मेरा 4था साल है छठ का। आपका? हाँ। और आपका? 7वां साल। नहीं, 10 साल हो गया। हमको तो बहुत दिन हुआ। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और आपका? हमको तो 20 साल 25 साल हुआ, बहुत दिन। महापर्व पर छठ मैया से क्या मांग रही हैं? सुख सुविधा, आशीर्वाद और क्या, बाल बच्चों का। कोरोना के खत्म होने की कामना नहीं कर रही हैं? हाँ, कोरोना को एकदम पहला मन्नत यही है कि हमारे देश से, दुनिया से कोरोना चला जाए, क्योंकि इस बीमारी से बहुत के घरों में चिराग बुझ चुका है। तो हम छठ माँ से पहला विनती यही करेंगे कि ये बीमारी इस धरती से चला जाए और बाकी माँ हमारे घर पे सुख, शांति, सौभाग्य हमारा बनाए रहे। बिल्कुल, हम ये भी जानने की कोशिश करें कि वास्तव में जब यहाँ छठ हो रहा है तो परिवार में कौन कौन से लोग कोरोना संक्रमण काल में यहाँ पहुँचे हैं। संचिता जी, यहाँ परिवार में इस बार छठ व संक्रमण काल में छठ का इस बार हो रहा है, तो परिवार में कौन कौन लोग पहुँचे? ज़्यादा लोग तो नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, लेकिन रामगढ़ में मेरे जीजा जी हैं, वो आए हैं। तो बस जीजा जी आए हैं, बहन आई है, मम्मी आई है। कोई नहीं आया तो जिया जी जरूर पहुंचे। हम उनसे बात करेंगे कि संक्रमण काल में जहां लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं तो साले की पुकार पर आप पहुंचे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, और मैं अपना बैंक का नौकरी जो कि बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है उसमें एनी आओ अरेंज करके सर को बोल के किसी तरह करके मैं इनकी बात को टाल नहीं सका और समय से आ गया। हम बात करेंगे कि इस बार छठ का जो हो रहा है, लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, इस बार छठ मैया से आपने क्या मांगा है? छठ मैया से मैं यही मांगती हूँ कि जो कोरोना का प्रकोप है पूरी दुनिया को हिला के रखा है, इसको जल्दी से जल्दी मिटाया जाए। बिल्कुल। और एक बार हम आपसे बात करना चाहें कि वास्तव में इस बार कोई ऐसी विश जो छठ मैया ने आपकी पूरी की हो? जी बिल्कुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहूँगी कि जो भी मेरा बच्चा है छठी मैया उसको स्वस्थ रखे और स्वस्थी हो। बिल्कुल, तो छठी मैया से अपनी अपनी गुहार है, अपनी अपनी मन की पुकार है कि छठी मैया कोरोना का समूल नाश तो करें ही, साथ ही अपनी मन में जो इच्छा देवी है उसे भी पूरा करें। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।